स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्रांति में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यानी आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे होता है और इसके क्या क्या मेथड्स हैं। आज के वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स समझने की कभी ज़रूरत नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यूज़ क्लास 12 में पार्टनरशिप में तो करना ही है, साथ ही साथ बीकॉम में और आगे आने वाले क्लास एमकॉम, बीबीए या फिर सीए का तैयारी करने में इसका यूज़ हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को बिल्कुल जीरो से और पूरा कंप्लीट नॉलेज इसी वीडियो में लेंगे। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप नोटबुक लेकर, पेन लेकर इत्मीनान से बैठ जाइए, प्रत्येक रूल्स को समझते जाइए और रूल को समझने के बाद अपने नोटबुक में इसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मेथड्स को समझाने वाला हूं, जिसके बाद आपको कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहला जो मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का, उस मेथड को तो हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वे अपना कैपिटल लगाए रहते हैं और कभी कभी उनको यदि अपने पर्सनल यूज़ के लिए ज़रूरत पड़ता है तो पार्टनरशिप फॉर्म से वो पैसा, गुड्स या कोई एसेट्स निकालते हैं। तो पर्सनल यूज़ के लिए यदि वो अमाउंट, गुड्स या एसेट्स निकालेंगे तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। और अगर पार्टनर्स कैपिटल लगाए हैं तो बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं। ठीक उसी तरह से पार्टनर्स जब ड्राइंग्स करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म भी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए लॉस है। तो अब जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के संबंध में कुछ भी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में दिया रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सबसे पहला जो मेथड है ये है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स into rate of interest into months by 100 into 12। यानी सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ्स बाई 100 into 12। दूसरा जो मेथड है ये है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि ड्राइंग्स जो है अनइक्वल इंटरवल पे किया जाता है, यानी अलग अलग डेट पे किया जाता है, अलग अलग अमाउंट का किया जाता है, तो हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में 4 बॉक्स बनाने पड़ते हैं। एक होता है डेट का, एक होता है अमाउंट का, एक होता है पीरियड का और एक होता है प्रोडक्ट्स का। इस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 बाई 100 into 12। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला बोल देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 बाई 100 into 12। याद रखना है, प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिर्फ 1 महीने का निकाला जाता है और ये पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाता है। तीसरा जो मेथड है ये है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स, इसमें पहला है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यानी जब ड्राइंग्स प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डेट को किया जाता है। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। एक बार फिर से फॉर्मूला बोल देता हूँ एवरेज पीरियड का। एवरेज पीरियड इक्वल टू होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो यदि प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डेट को ड्राइंग किया जाएगा तो पूरे ईयर तक 12 मंथ्स होगा और लास्ट वाले ड्राइंग्स से 1 मंथ होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 12 मंथ्स और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो जाएगा 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2। ऐड करेंगे तो 13/2 मंथ्स हो जाएगा, यानी 6 होल 1/2 मंथ्स होगा।
यानी कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डेट को ड्राइंग्स करता है तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए 6 होल 1/2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा। नंबर बी है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यदि ड्राइंग्स प्रत्येक मंथ के लास्ट डेट को किया जाता है तो एवरेज पीरियड इक्वल टू हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अगर प्रत्येक मंथ के लास्ट डेट को ड्राइंग्स किया जाएगा तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11 मंथ्स बचेगा और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ बचेगा। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11 मंथ्स बाई 2 यानी 5 होल 1/2 मंथ्स हो जाएगा। तो इससे क्लियर होता है कि यदि कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के लास्ट डेट को ड्राइंग करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5 होल 1/2 मंथ्स का निकाला जाएगा पूरे ईयर के लिए। नंबर सी व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ। जब ड्राइंग्स या तो मंथ के मिडिल डेट को यानी 15 को किया जाएगा प्रत्येक मंथ में या फिर किसी भी टाइम में ड्राइंग अगर कर लिया जाता है मंथ के अंदर तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन होल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। ऐसे स्थिति में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ्स का निकाला जाता है या एवरेज पीरियड इक्वल टू हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। प्रत्येक मंथ के अगर मिडिल डेट को ड्राइंग किया जाएगा तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11 होल 1/2 मंथ्स बचेगा और लास्ट ड्राइंग के बाद हाफ मंथ बचेगा डिवाइडेड बाई 2। तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 यानी 6 मंथ्स हो जाएगा। तो यदि कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के मिडिल डेट को ड्राइंग्स करता है तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ्स का ही निकलेगा। अगला मेथड है इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली ड्राइंग्स इसमें पहला है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कोई पार्टनर प्रत्येक 3-3 महीने पे ड्राइंग्स करता है और प्रत्येक क्वार्टर के फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। प्रत्येक क्वार्टर के फर्स्ट डे को अगर ड्राइंग करेगा तो 12 मंथ्स हो जाएगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद और लास्ट ड्राइंग के बाद 3 मंथ्स हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 15/2 होगा यानी 15 मंथ्स बाई 2 तो 7 होल 1/2 मंथ्स हो जाएगा। यानी कोई पार्टनर प्रत्येक क्वार्टर के फर्स्ट डेट को ड्राइंग करता है तो 7 होल 1/2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा पूरे ईयर के लिए। नंबर बी व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कोई पार्टनर इक्वल अमाउंट निकालता है प्रत्येक क्वार्टर के एंड में तो कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड इक्वल टू हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। अगर प्रत्येक क्वार्टर के लास्ट डेट को ड्राइंग करेगा तो 9 मंथ्स बच जाएगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ बचेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 मंथ्स बाई 2 हो जाएगा यानी 4 होल 1/2 मंथ्स आएगा। तो अगर कोई पार्टनर प्रत्येक क्वार्टर के लास्ट डेट को ड्राइंग करता है तो 4 होल 1/2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा पूरे ईयर के लिए। अब है नंबर सी व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। यदि कोई पार्टनर प्रत्येक क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग्स करता है तो ऐसे सिचुएशन में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम बचेगा होगा 10 होल 1/2 मंथ्स और लास्ट ड्राइंग के बाद 1 होल 1/2 मंथ्स बचेगा डिवाइडेड बाई 2। ऐड करेंगे तो 12 मंथ्स बाई 2 हो जाएगा यानी 6 मंथ्स आएगा। तो यदि कोई पार्टनर प्रत्येक क्वार्टर के मिडिल डेट को ड्राइंग्स करता है तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा। अब है इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली ड्राइंग्स। देखिए हाफ ईयरली ड्राइंग्स में भी सेम सिचुएशन है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। प्रत्येक मंथ के अगर फर्स्ट डेट को ड्राइंग्स किया जाता है 6 मंथ्स के लिए तो हमारा फर्स्ट ड्राइंग के बाद जो टाइम आएगा वो 6 मंथ्स आएगा और लास्ट ड्राइंग के बाद 1 मंथ आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 मंथ्स बाई 2 हो जाएगा यानी 3 होल 1/2 मंथ्स होगा। तो यदि कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डेट को ड्राइंग्स करता है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3 होल 1/2 मंथ्स के लिए निकाला जाएगा। सेकेंड है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट्स आर मेड ड्यूरिंग द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा फर्स्ट
अगर प्रत्येक मंथ के लास्ट डेट को कोई पार्टनर ड्राइंग करेगा तो 6 मंथ में फर्स्ट ड्राइंग के बाद 5 मंथ्स बच जाएगा और लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ बच जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 मंथ्स बाई 2 यानी कि 2 होल 1 बाई 2 मंथ्स आएगा। यानी कि कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के लास्ट डेट को ड्राइंग करता है और 6 मंथ्स का अगर उसका ईयर है तो 2 होल 1 बाई 2 मंथ्स का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। अगला है व्हेन द ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच मंथ। अगर प्रत्येक मंथ के मिडिल में कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज पीरियड हो जाएगा, फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचेगा जो मंथ वो होगा 5 होल 1 बाई 2 मंथ और लास्ट ड्राइंग के बाद बचेगा हाफ मंथ। ऐड करेंगे तो 6 मंथ्स बाई 2 होगा यानी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा। तो यदि कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के मिडिल डेट को अगर ड्राइंग्स करता है तो ऐसे सिचुएशन में 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूरे ईयर के लिए निकाला जाएगा। अब है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग 9 मंथ्स। कभी कभी क्या होता है कि 9 मंथ्स का ईयर माना जाता है और कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डेट को, कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के मिडिल डेट को और कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के लास्ट डेट को ड्राइंग्स करता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? तो यदि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ पार्टनर्स ड्राइंग्स कर रहे हैं तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 9 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 मंथ्स बाई 2, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा अगर कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डेट को ड्राइंग्स करेगा तब। अगर कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के लास्ट डेट को ड्राइंग्स करता है 9 मंथ्स के लिए तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 8 मंथ्स प्लस 0 मंथ बाई 2 यानी कि 8 मंथ्स बाई 2, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा। कब? जब पार्टनर प्रत्येक मंथ के एंड डेट को ड्राइंग्स करता है। यदि पार्टनर प्रत्येक मंथ के मिडिल डेट को ड्राइंग्स करता है 9 मंथ के लिए तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 8 होल 1 बाई 2 मंथ्स प्लस हाफ मंथ डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 मंथ्स बाई 2 हो जाएगा तो 4 होल 1 बाई 2 मंथ्स आएगा। यानी मिडिल डेट को प्रत्येक पार्टनर अगर ड्राइंग्स करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4 होल 1 बाई 2 मंथ्स का निकाला जाएगा। तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मेथड। अभी हमने सारे मेथड्स को जाना, इस सारे मेथड्स को एक ट्रिक से भी मैं बताऊंगा और इन सारे मेथड पे मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, लेकिन इसके पहले आप लोग इन सारे मेथड्स को ध्यान से देखिए, समझिए, याद करिए और किसी तरह की अगर परेशानी होती है तो कमेंट करके बताइए कौन सा मेथड आपको समझ में नहीं आया। देखिए ये सारे मेथड्स को बताने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए और आप लोगों को ये वीडियो समय पे भेजने के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है, तो हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो भी बताइए, अगर ख़राब लगा तो भी बताइए। चलिए इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जानने के लिए ट्रिक्स जानते हैं और एक ही ट्रिक्स में सारे मेथड को ख़त्म करते हैं। देखिए अगर कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग्स करता है और प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डे को ड्राइंग्स करता है तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हम लोग 6 होल 1 बाई 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। अगर कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के मिडिल डेट को ड्राइंग्स करता है तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाता है। अगर कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के लास्ट डेट को ड्राइंग्स करता है तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए 4 होल 1 बाई 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। तो बहुत सिंपल है मंथली ड्राइंग्स को याद करना, 6.5, 6 और 5.5 याद रखेंगे तो मंथली फर्स्ट डे, मिडिल डे और लास्ट डे का आपको याद हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है, प्रत्येक क्वार्टर के फर्स्ट डे को करता है तो 7 होल 1 बाई 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा। प्रत्येक क्वार्टर के अगर मिडिल डे को करता है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा और प्रत्येक क्वार्टर के अगर लास्ट डे को ड्राइंग्स करता है तो 4 होल 1 बाई 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा। यानी क्वार्टरली में फर्स्ट डे को होगा तो 7 होल 1 बाई 2 मंथ्स, मिडिल डे को होगा तो 6 मंथ्स, लास्ट डे को होगा तो 4 होल 1 बाई 2 मंथ्स। ये भी बहुत सिंपल है, 7.5, 6 और 4.5। हाफ ईयरली अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है यानी ईयर जो है वो हाफ ईयरली है तो फर्स्ट डे को अगर प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डे को अगर ड्राइंग्स करेगा तो 3 होल 1 बाई 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा। प्रत्येक मंथ के मिडिल डे को ड्राइंग्स करेगा तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा। प्रत्येक मंथ के अगर लास्ट डे को ड्राइंग्स करेगा तो 2 होल 1 बाई 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा। 3.5, 3 और 2.5 ये बहुत सिंपल है, याद आसानी से किया जा सकता है। अगर ईयर 9 मंथ्स का हो और कोई पार्टनर प्रत्येक मंथ के फर्स्ट डे को ड्राइंग्स करता है तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा।
अगर प्रत्येक मंथ के मिडिल डे को ड्राइंग्स करता है तो 4 होल 1/2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा, और अगर प्रत्येक मंथ के लास्ट डे को ड्राइंग्स करता है तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाला जाएगा। 9 मंथ्स में भी याद रखना आसान है, 5, 5, 4.5 और 4। तो ये रहा हमारा 9 मंथ्स, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रिक। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और लिख सकते हैं आसानी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन सारे ड्राइंग्स का रूल जो है वह याद रखने के लिए अगर सिर्फ आप 2 रूल याद रखते हैं तो दुनिया का कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल सकता है और आप कभी भूलेंगे नहीं। और वो जो 2 मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का, पहला है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि 4 बॉक्स होता है, एक डेट, एक अमाउंट, एक पीरियड, एक प्रोडक्ट का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 1 मंथ का निकाला जाता है और पूरे ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाता है। फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/100 इंटू 12। तो एक मेथड ये याद रखना है और एक एवरेज पीरियड का ये फॉर्मूला याद रखना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। फिर आपको दुनिया का कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है और आप दुनिया का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। तो मिलेंगे एक और अगले वीडियो में, नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कुछ क्वेश्चन के साथ इस मेथड का हम लोग रिवीजन करेंगे। इसके पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और इसमें क्या कमी रह गई इसको बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए